शुरू करें आप। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस .बी के स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बेटा आज हमने स्टार्ट करना है टॉपिक प्रोबेबिलिटी का। कल हमने किया था जी कॉम्बिनेशन और परमुटेशन को, और उसके अंदर हमने डिफरेंस भी बड़ा डिटेल से सीखा, और मैंने आपको वर्डिंग भी बताई कि आपके पास परमुटेशन के क्वेश्चन में कौन सी वर्डिंग होगी और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में कौन सी वर्डिंग होगी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है जी? चांसेस कि आपने फॉर एग्जांपल आपके पास बुक के अंदर है जी लूडो का डाई है आपके पास, आप उसको फेंकते तो क्या क्या आने के चांसेस हैं, प्रिडिक्शंस हैं। जिस तरह हम कह देते हैं जी आज बारिश होगी या नहीं होगी, बारिश होने के कितने क्या पॉसिबिलिटी है? 2 हैं, या होगी या नहीं होगी। तो जो हमारे पास चांसेस होते हैं उसका नाम होता है जी प्रोबेबिलिटी। आपके पास जैसे कॉइन है, उसको आप टॉस करते हो, या तो आपके पास आता है जी हेड या फिर आता है आपके पास टेल। तो कितने आने के चांसेस हैं जी? आपके पास हेड आ सकता है या फिर आपके पास क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। तो ये बेटा आपके पास बेसिकली कुछ चीजें हैं कि प्रोबेबिलिटी के अंदर जो टर्म्स हमने यूज करनी है। प्रोबेबिलिटी का नाम क्या होता है बेटा? आपके पास चांसेस, कितने आपके पास चांसेस हैं किसी चीज को आने के। तो आपके पास है जी एक होता है आपके पास रैंडम, पहले आपके पास एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने सारी सीख लेनी है, डेफिनेशंस की हमें जरूरत नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जैसे आप टास्क को कॉइन को टॉस करते हो तो रैंडमली या तो हेड आ जाएगा या फिर आपके पास टेल आ जाएगा, या आप किसी डाई को रोल करो तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 में से कुछ नंबर आएगा, उसे आप बोलते हो रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, जिसके अंदर हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि आपके पास क्या आएगा, जिसके अंदर हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। डू नॉट प्रिडिक्शन। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि हेड आएगा कि टोल आएगा, हम ये बता सकते हैं कि चांसेस आपके पास इतनी है। उसके बाद आपको पता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का होता है आपके पास टोटल आउटकम्स। सैंपल स्पेस की आपके पास बेटा टोटल आउटकम्स, यानी कि तो मैं टोटल आउटकम्स को आप बोलते हो सैंपल स्पेस। उसके बाद आपके पास आता है जी इवेंट। इवेंट आपके पास होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस एसपी लिख रहा हूं जी। 3 चीजें हमने पढ़ ली। एक आपके पास आ गया जी रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आपके पास आ गया जी सैंपल स्पेस, फिर आपके पास आ गया इवेंट। उसके बाद आपके पास क्या है? सिंपल इवेंट। क्या होता है? 2 तरह के इवेंट होते हैं, एक सिंपल इवेंट और एक कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट और दूसरा होता है आपके पास कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट में क्या होता है कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सिर्फ एक हो। सिंपल इवेंट क्या होता है? जिसके अंदर आपके पास एक्सपेरिमेंट जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास को सिर्फ, जैसे मैं कहता हूं जी मेरे पास क्या जी 1 है सिर्फ। ये ऐसा सैंपल स्पेस है कि आप एक डाई को रोल कर जस्ट आपके पास 1 आए तो ये आपके पास सिंपल इवेंट है। कंपाउंड क्या होता है? इसके अंदर आपके पास एटलीस्ट 2 वैल्यूज हो। जैसे कहता हूं जी आप डाई को रोल करो आंसर 1 और 2 आए। पहला आपके पास कौन सा इवेंट हुआ जिसमें कहते हो डाई को रोल करो आंसर आपके पास 1 आए। सिर्फ एक एंट्री हो तो सिंपल इवेंट होता है। जब आपके पास 2 एंट्रीज आ जाए तो वो आपके पास क्या होता है जी? कंपाउंड इवेंट कहलाता है, जिसमें एटलीस्ट 2 वैल्यू हो, मैक्सिमम जितनी मर्जी आ जाए। एटलीस्ट 2 वैल्यूज, मैक्सिमम जितनी मर्जी वैल्यूज आ जाए। और आपके पास इवेंट होता है वो सबसेट होता है आपके पास सैंपल स्पेस का। इवेंट आपके पास क्या होता है जी? सबसेट होता है जी सैंपल स्पेस का। उसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट। इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर 2 इवेंट्स हैं तो उनमें इंटरसेक्शन आपके पास फाई आए तो उसको आप बोलते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक इवेंट ए है, एक इवेंट आपके पास बी है, इनका इंटरसेक्शन लो तो आपके पास इक्वल टू के आए फाई आए, तो ऐसे इवेंट आपके पास क्या कहलाते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं। इक्वली लाइकली क्या है आपके पास इवेंट क्या होता है?
इक्वली लाइकली इवेंट, ऐसे में होता है जिसमें पॉसिबिलिटीज इक्वल आ जाएं। आपके पास है जी बेटा, आपके पास इक्वली लाइकली के अंदर कहता हूं जी, आपके पास एक सैंपल स्पेस है जिसमें आपके पास एक हेड है और एक आपके पास क्या है, टेल है। तो देखो इस सैंपल स्पेस में हेड और टेल आने के इक्वल चांसेस हैं। जब आपके पास पॉसिबिलिटीज इक्वल हों तो आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट कहलाता है। ठीक हो गया जी। आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, जिसके अंदर आपके पास आउटकम्स आने की इक्वल चांसेस हों। जैसे आपके पास ये है जी, एक सैंपल स्पेस आपके पास एक है जी 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 आने के इक्वल चांसेस हैं। जब आपके पास आंसर आने के इक्वल चांसेस हों वो इक्वली लाइकली इवेंट कहलाता है। यहाँ पे वहाब का मैसेज थर्ड पॉइंट समझा दें सबसेट कैसे है। तो बेटा देखो, ये मैंने डाई के लिया था जी 1 2, टोटल सैंपल स्पेस आपके पास कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका सब स्पेस है। इवेंट हमेशा सबसेट होता है सैंपल स्पेस की। ओके, सैंपल स्पेस होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और इवेंट होता है जो हम इवेंट एग्जिस्ट कर, जैसे मैंने यहां पे कहा था जी आपके पास इवेंट है जी डाई का आपके पास नंबर 1 और 2 आए, तो ये आपके पास क्या हो गया, सबसेट हो गया। ऐसा आपके पास जो इवेंट होता है वो आपके पास सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस होता है टोटल आउटकम्स, और इवेंट होता है आपके पास जो इवेंट एग्जिस्ट कर, जैसे मैंने यहाँ पे कहा 1 और डाई का नंबर 1 और 2 आए आपके पास, तो 1 और 2 इसका क्या हो गया जी, सबसेट हो गया, और आपके पास जो सैंपल स्पेस है वो सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट बेटा आपके प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होता है जी, प्रोबेबिलिटी आपके पास होती है बेटा जी P ऑफ E इज इक्वल्स टू N ऑफ E डिवाइडेड बाय N ऑफ S। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपके पास इवेंट ओवर सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी के आगे पास होती है इवेंट ओवर सैंपल स्पेस। आपके पास जो E की जो वैल्यू है, E इज अ सबसेट ऑफ, हमने पहले बोला, देन जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, सिंस लिख लें यहां पे, सिंस E is a subset of sample space, then 0 greater than equals to n of E n of S। यहां से इस रिलेशन से आपको ये पता चला कि आपके पास 0 से बड़ा आपके पास होता है जी इवेंट, इवेंट से बड़ी आपके पास क्या होती है, सैंपल स्पेस आपके पास आती है। सेकेंड एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है, हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है। प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर की, किसी भी इवेंट की, किसी भी जगह भी आप देख ले तो प्रोबेबिलिटी हमेशा आपके पास क्या होती है, 0 और 1 के दरमियान आती है। उसके बाद बेटा आपके पास है जी, अगर आपके पास दो इवेंट हैं, इफ E एंड F आर टू इवेंट सच दैट, आपके पास दो इवेंट हैं, लिख लें जी, इफ E एंड F आर टू इवेंट्स सच दैट P of E less than P of F, then we say that F is more likely occur than E। जब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दो इवेंट है, एक E है और एक F है, और E की प्रोबेबिलिटी लेस देन F है, तो इसका मतलब है F के अक्कर करने के चांसेस ज्यादा हैं और आपके पास E के चांसेस कम हैं। इक्वली लाइकली मैंने बताया ऐसे इवेंट होता है इसमें आपके पास सेम चांसेस आ जाए। अगर प्रोबेबिलिटी किसी की ज्यादा हो, किसी की प्रोबेबिलिटी कम हो, तो मतलब जिसकी ज्यादा है उसके अक्कर करने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसकी कम है उसके अक्कर करने के चांसेस क्या हैं, कम हैं।
इसी तरह आपके पास अगर ये कंडीशन ऐसे हो, आपके पास P ऑफ E लेस देन आपके पास आ जाए P ऑफ F, तो मतलब है जी E के अकर करने के चांसेस ज्यादा हैं, F के अकर करने के चांसेस आपके पास क्या है, कम है। अगर ये आ जाए आपके पास P ऑफ E इक्वल्स टू P ऑफ F, तो इसका मतलब है PE और F के अक्कर करने के चांसेस आपके पास क्या है बेटा जी, बिल्कुल इक्वल चांसेस हैं आपके पास। ठीक हो गया जी। जल्दी से मुझे बताओ सारे बच्चों को ये चीज क्लियर है? अभी तक जो प्रोबेबिलिटी के बारे में आपने चीजें सीखी हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, लाइकली, इक्वल लाइकली, इक्वल प्रोबेबिलिटी के बारे में चीजें सबको क्लियर है? किसी बच्चे को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरी तरफ कर दो। चलिए बेटा, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के लिए आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए जी। दो तीन चीजें क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब बेटा डिफरेंट। मोमिन बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है डिफरेंट हो, उनमें कोई कॉमन चीज ना हो, इंटरसेक्शन उनका जीरो हो। जैसे मेरे पास डाई में से एक इवेंट मेरे पास है जी, आपके पास 1 और 2 आ जाए, दूसरा इवेंट मेरे पास 3 और 4 आ जाए, तो दोनों इवेंट देखो आपके पास डिफरेंट है। सैंपल स्पेस आपके पास ये डाई है और एक इवेंट मेरे पास 1 2 है, दूसरा इवेंट 2 3, दोनों डिफरेंट है, तो ये आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, आपको पता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सैंपल स्पेस बनाना आती हो, तो सारी की सारी मैं आपको यहां से बता देता हूं जी। एक आपके पास जो ताश के पत्ते हैं उनसे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यू आता है, तो उसकी आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक आपके पास उसके अंदर पत्ता होता है जी, ये हार्ट वाला पत्ता होता है, ड्राइंग थोड़ी कमज़ोर है, हंसना नहीं है, बस चीज़ें सीखनी है। एक आपके पास होता है जी डायमंड वाला पत्ते होते हैं आपके पास, कुछ आपके पास ये इस तरह फ्लावर सा बना होता है, ये पत्ता होता है जी आपके पास, और तीसरे आपके पास होते हैं जी ये आपके पास 4 तरह के पत्ते होते हैं ताश के, आपके पास इक्वली होते हैं जी। 13 पत्ते ये वाले होते हैं, 13 ही कार्ड ये वाले होते हैं, 13 कार्ड ये वाले और 13 ही कार्ड ये वाले। ये जो दोनों होते हैं रेड कार्ड होते हैं, रेड कार्ड आपके पास फिर 26 हो गए, और ये दोनों होते हैं आपके पास ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड भी आपके पास कितने हो गए जी, 26 हो गए। ठीक है, 26 ही आपके पास रेड कार्ड है, 26 ही आपके पास कितने हैं जी, ब्लैक कार्ड है जी। बेटा मुझे पता चल गया आउट ऑफ फ्रेम, जरा 1 मिनट वेट कर ले, 1 मिनट बस वेट कर ले, मुझे पता चल गया कि आउट ऑफ फ्रेम है। यार ये आउट ऑफ फ्रेम जा रहा था, देखना। चलें जी बेटा, ठीक हो गया जी, थोड़ा वेट कर ले करें, मुझे आपका मैसेज मैं साथ से पढ़ रहा होता हूँ। ड्राइंग एक तो मेरी हैवी बड़ी ज़बरदस्त है, और आपको मसला आ रहा है, देखें जैसे भी चीज़ें सीखनी है आपने। ठीक है, आपके पास 13 कार्ड होते हैं जी, आपके पास ये वाले 12 कार्ड आपके 13 होते हैं, ये वाले 13, ये वाले 13, ये वाले, ये दोनों होते हैं आपके पास रेड, ये दोनों होते हैं आपके पास ब्लैक। 26 ये हो गए, 26 ये हो गए, और टोटल फिर आपके पास कितने हो गए जी, 52 कार्ड, 52 आपके पास हो गए टोटल। उसके बाद फिर बेटा एक कार्ड आपके पास होता है जी किंग, एक कार्ड आपके पास इसके अंदर होता है जी किंग का, किंग कार्ड। एक कार्ड इसके अंदर आपके पास होता है जी क्वीन का, क्वीन कार्ड। एक कार्ड होता है आपके पास जैक चारों के अंदर, और एक कार्ड होता है आपके पास बेटा 10 वाला, जिसको आप ये वाला। ठीक है, तो टोटल आपके पास, जरा गौर से बात सुननी है, मैं यहां से आपके पास बहुत से प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू सोल्व करवाने जा रहा हूं आपको। टोटल आपके पास कार्ड हो गए जी 52, 26 रेड, 26 ब्लैक,
ईच आपके पास 13 होते हैं और हर के अंदर आपके पास फिर किंग कार्ड कितने होते हैं जी? एक किंग कार्ड आपके पास ये वाला हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। किंग कार्ड आपके पास 2 रेड होते हैं, 2 ही आपके पास कितने होते हैं ब्लैक, और टोटल आपके पास कितने हो गए 4। इस तरह आपके पास क्वीन भी 2 रेड 2 ब्लैक टोटल 4। इस तरह ही आपके पास जैक 2 रेड 2 ब्लैक इक्वल्स टू 4। इस तरह ही आपके पास 10 2 रेड और 2 आपके पास होता है जी 10 कह रहा हूं जी, यहां पे होता है जी ए, ये ए कार्ड होता है आपके पास। ये भी आपके पास कितने हो गए जी 4। ठीक है जी, 16 कार्ड आपके पास फेस कार्ड हो गए जी। 16 कार्ड आपके पास फेस कार्ड है जिनके अंदर तस्वीरें बनी होती हैं आपके पास किंग क्वीन जैक और आपके पास ये ए वाला कार्ड। ठीक है, और बाकी आपके पास 9 कार्ड दूसरे होते हैं जी। आपसे क्यों पूछ रहे जी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। बेटा इसमें कोई मैंने रॉकेट साइन लिखी है अदर बेटा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, बस मैंने कार्ड को लिखा है 2 वो कोई इशू नहीं है इसमें। ओहो इतना इशू नहीं होता, इतना आप क्रिएट कर देते हो। ऊपर लिख देता हूँ बेटा मैं, ठहर जरा, आप लिख दिया बेटा जी मैंने, ये लिखा था नीचे मैंने। चले अब यहां से आपके पास कोई भी पूछ ले प्रोबेबिलिटी कार्ड्स के हवाले से तो आपके 1.5 सादा क्वेश्चन सॉल्व यहीं पे हो जाते हैं जी। आपके पास सैंपल स्पेस में तो आपके पास आ गया जी 52 कार्ड। कोई पूछता है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, तो आपके पास रेड कार्ड इवेंट कितना है जी 26, टोटल रेड कार्ड 26 है, तो आपके पास पी ऑफ ई कितना हो जाएगा जी 52/26 आगे आप। कोई पूछता है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड आप फाइंड कर लोगे। कोई पूछता है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग रेड कार्ड, किंग कितने कार्ड हैं जी 2 रेड कार्ड 2/52 आ जाएगा। कोई भी आपके पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए इस कार्ड के हवाले से तो इस टेबल के बाद आप आराम से आंसर कर सकते हो। ठीक है जी, बताओ जी सारे आराम से हल कर लोगे। बैटरी सारे बच्चे बताओ कार्ड के हवाले से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लोगे। ताश तो वैसे भी बच्चों को पता होता है जी, आजकल के बच्चे बड़े जवान ताश भी खेलते हैं, सबको ताश के हवाले से पता होगा। नॉलेज इंफॉर्मेशन हो तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब्दुल मोमिन कह रहा है सर ये के क्यू जे ए की समझ नहीं आई बेटा। आपके पास होता है जी किंग होता है, किंग कार्ड्स के अंदर एक होता है जी किंग, जिसमें एक कार्ड का आपके पास ये डायमंड का होता है, एक आपके पास होता है, एक स्पैरो का होता है और एक आपके पास दूसरी 4 टाइप का होता है जी किंग कार्ड। और क्यू से मतलब है क्वीन मलका का कार्ड। एक होता है जी जैक, इसको आप जैक बोलते हो, और एक ए आपके पास है जी एस। चारों तरह के कार्ड आपके पास होते हैं ताश के अंदर। और एक कार्ड आपके पास ये वाला होता है किंग, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। क्वीन भी आपके पास एक ये होती है, एक ये, एक ये, एक ये, इसी तरह ही जैक और इसी तरह ही एस। ओके ठीक है बेटा जी, सबको क्लियर है? अब्दुल मोमिन को क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं वो आपके पास आते हैं जी क्वीन से, कॉइन, कॉइन से। अगर आपके पास एक कॉइन हो तो सैंपल स्पेस बनती है हेड और टेल। अगर आपके पास कॉइन 2 हो तो सैंपल स्पेस आगे बनती है हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। अगर आपके पास कॉइन हो जाएंगे 3 तक ही जाता है जी पेपर में, आपके पास सैंपल बनती है हेड हेड हेड
हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और आपके पास आ जाएगा जी टेल टेल हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, और आपके पास आ जाएगा बेटा जी हेड टेल टेल, और आगे पास आ जाएगा टेल टेल टेल। ये आपके पास आ गया जी क्वीन 3 हो तो। ये सैंपल स्पेस। हैदर बेटा क्या पूछना चाह रहे हो आप? जी बेटा के का मतलब है 2R का मतलब है 2 रेड कार्ड, और 2B का मतलब है 2 ब्लैक कार्ड। किंग 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं आपके पास, ठीक है। क्वीन से आपके पास कॉइन से आपके पास आते हैं, सैंपल स्पेस पता हो तो आप आराम से कर लेते हो। कहता जी फॉर एग्जांपल 3 कॉइन का हमने टॉस किया है, प्रोबेबिलिटी बताओ एटलीस्ट 1 हेड आने की। एटलीस्ट 1 हेड आने की मतलब कम से कम 1 हेड आने की। टोटल आपको कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है। एटलीस्ट 1 हेड आने की मतलब कम से कम 1 हेड लाजमी आए, तो आपके पास आ जाएगा 7/8 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसके अंदर भी हेड हेड आ रहा है जी, ये आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी बन गई 7/8 की। तो आपके पास जी अर्गुमान बेटा फेस कार्ड आपके पास 12 होते हैं, 16 होते हैं, 16। 4 ये वाले, 4 ये वाले, 4 ये वाले और 4 ये वाले, 16। चलिए मेरा तीसरे जो आपके पास कैटेगरी है वो पेपर में सवाल आने की, वो है आपके पास डाई का। अगर 2 डाई रोल हो जाए तो आपके पास सैंपल बनती है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है जी 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर है जी 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। देन आपके पास 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और लास्ट लाइन में ऊपर लिख रहा हूं, आपको नजर ना आए चाहे यहां से, यहां लिख रहा हूं जी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज हैं जब आपके पास 2 डाई रोल हों, 36 बनती है आपके पास। अब डाई के हवाले से सवाल कौन कौन से आपके पास आ सकते हैं जी? एस, इसका नाम बेटा एस है आपके पास, ACE एस, ठीक है अर्गुमान। चले बेटा आपके पास टोटल पॉसिबिलिटी 36 बनती है। अब यहां से आपके पास सवाल आ सकते हैं जी 2 डाई रोल हो, वो बताओ जिनका सम आपके पास 8 आ जाए, 11 आ जाए, या प्रोडक्ट का सवाल पूछ सकता है, या एडिशन का सवाल पूछ सकता है, या फिर वो ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। ये 3 तरह की कैटेगरीज है आपके पास प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के लिए। एक आपके पास है जी कार्ड्स वाली, कॉइन वाली और डाई वाली, ठीक है। ये था बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 7। जो आपके पास लॉज है ना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के, प्रोडक्ट लॉ और जो आपके पास दूसरे लॉ हैं इसके अंदर, अगर मैं आपसे मुखातिब हो जाऊं जी, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हैं वो पेपर में यहाँ पे नहीं आते यानी टेस्ट के, तो इसलिए आपको उसको भी करने की जरूरत नहीं है। अब्दुल मोमिन बेटा इधर फोकस करें, मैं कुछ बता रहा हूँ जी आपको। यहाँ तक आपके चैप्टर नंबर 7
है और चैप्टर नंबर 7 करने के लिए आपने सिर्फ इतनी चीज़ों को याद रखना है और जो प्रोबेबिलिटी लॉज हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, उनसे रिलेटेड आपके पास पेपर में एमसीक्यूज नहीं आते हैं। ठीक है, मैथ का अब्दुल्ला बेटा सिर्फ एक चैप्टर रह गया आपका, चैप्टर नंबर 8। वहाब कह रहा जी इनके एमसीक्यूज, बेटा मैं एमसीक्यूज करवाता हूँ जी, एमसीक्यूज मेरे पास मौजूद हैं। एमसीक्यूज चला देखें भी, एमसीक्यूज कर लेते हैं। इसको मैं कार्ड्स को ब्रेस कर रहा हूँ। एमसीक्यूज है आपके पास, इफ टू डाइज आर रोल, if two die rolled, if two die rolled, find the probability of obtaining a total of 7 और 11। आपके पास ऑप्शन ए है जी 1/18, ऑप्शन बी है 2/9, ऑप्शन सी है 1/9, डेल्टा ऑप्शन है जी 1/3। कहते हैं टू डाई आर रोल, जब टू डाई रोल कहेगा तो आपको सैंपल स्पेस पता लग जानी चाहिए। 2 डाई रोल हो तो आपके पास सैंपल स्पेस है 36। अब इवेंट आपके पास है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 7 और 11। 7 और 11 यहाँ पे सिर्फ इसको सिंपल कर लें, 7 आने की चांसेस बताओ क्या हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग टोटल ऑफ 7, टोटल ऑफ 7, टोटल ऑफ 7 आपके पास कितनी बार आता है देखो जी, ये भी आपके पास 6 + 1 7, उसके बाद आपके पास आता है जी 6 और 1 7, 2 बार आ गया। उसके अलावा आपके पास 5 और 2 7, 7 हो गया जी। 3 और 4 7 हो गया जी। 4 3 7 हो गया जी आपके पास। 5 2 7 हो गया जी आपके पास। 1 2 3 4 5 6 और कोई 7 आ रहा है आपके पास? आपके पास आ जाएगा जी 7 आने की पॉसिबिलिटी 6 और पी ऑफ ई आपके पास आ जाएगा जी 6/36। आपके पास आ जाएगा 1/6 1 द 6 और 36 1/6 आ रहा है जी, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कर लो जी 1/6। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया जी बेटा, समझ आ गया बेटा किस तरह आपके पास आ जाएगा? ठीक है जी बेटा, इस तरह के आपके पास एमसीक्यूज आ जाएंगे। इससे रिलेटेड सम ऑफ 11 कह सकता है जी, प्रोडक्ट ऑफ कह सकता है, प्रोडक्ट ऑफ कहता है यहाँ पे यही सवाल लिखा है, टू डाई रोल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेनिंग अ प्रोडक्ट ऑफ 4 क्रॉस 3। 4 क्रॉस 3 का प्रोडक्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। 4 क्रॉस 3 कितनी बार यहाँ पे आता है आपके पास? 4 क्रॉस 3 ये आ रहा है एक बार और ये आ रहा है 2 बार। आपके पास आ जाएगा 2/36 इज इक्वल टू 1/18। 1/18 आपके पास आंसर में आ जाएगा। तो ये सवाल पे मुयसर करता है, आपको सैंपल स्पेस पता होनी चाहिए। सैंपल स्पेस की चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, यहीं पे भी, यहाँ पे भी, और आपके पास जो कार्ड वाले क्वेश्चन है उसके अंदर भी। ठीक है, चलें जी बेटा, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। जी अब्दुल मोमिन बेटा, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि आपको प्रैक्टिस करवाई जाए।
ये मेरे प्लान में है, और जिस तरह फिर इंतज़ामिया कहेगी हम उस तरह भी चलेंगे जी। जिस तरह कैंपस डॉट पी के वाले कहेंगे उस तरह करेंगे। और मेरे प्लानिंग में ये है कि जब सिलेबस ख़त्म हो जाए तो हम इंशाल्लाह पास पेपर के एमसीक्यूज़ भी शुरू करेंगे। बेटा अल्लाह हाफिज़ के बारे में टेस्ट भी लेना है आज आपका। टेस्ट ऐड कर दें बेटे। टेस्ट के हवाले से बात करें, ये एमसीक्यूज़ सॉल्व करें। आज आपका टेस्ट भी मैंने लिया है, 4 एमसीक्यूज़ है, जल्दी से आपने इनको सॉल्व करना है और मुझे आंसर्स बताने हैं। उसके बाद फिर हम टेस्ट के हवाले से भी बात करते हैं, आपका सिलेबस में टेस्ट क्या होगा। बेटा ज़रा 1 मिनट वेट कीजिएगा, चेक कर रहे हैं कि टेस्ट आपका अपलोड है या नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं इसमें आ रही। 1 मिनट ज़रा वेट कीजिएगा। अच्छा, तब तक हम टेस्ट के वाले से बात कर लेते हैं। अच्छा, आप टेस्ट के वाले से बात करते हैं। कुछ टेस्ट का सिलेबस क्या रखना है। जो आपका मंडे को टेस्ट है जी, चले बेटा आपका टेस्ट। अब्दुल मोमिन बेटा तैयारी करोगे तो फुल मार्क्स आएंगे, ऐसे फुल मार्क्स नहीं आते हैं। तैयारी करनी है आपने। बेटा सारे बच्चे अपना एक बार पेज रिफ्रेश कर लें। पेज रिफ्रेश करने के साथ साथ थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो टेस्ट एमसीक्यूज पे जब क्लिक करोगे तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट आपका स्टार्ट होने का मैंने 4 एमसीक्यूज रखे हैं प्रोबेबिलिटी के हवाले से, जो कल हमने स्टडी की थी, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, उसके वजह से आपके पास एमसीक्यूज है जी। तो जल्दी से आपने इनको सॉल्व करें। टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है। आपके पास 3 मिनट हैं, जल्दी से आपने इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। जिन बच्चों का टेस्ट शो नहीं हो रहा, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लें। पेज को रिफ्रेश कर लें और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो टेस्ट एमसीक्यूज का बटन आपको ब्लू कलर का मिल जाएगा, उसको क्लिक करें और टेस्ट को स्टार्ट कर दें। मैं तब तक 2 मिनट बैठ के वेब का वेट कर लेता हूँ। मैं भी 2 मिनट बैठ जाता हूँ। चलिए जी बेटा, टेस्ट आपका हो चुका है। अब्दुल मोहमिन के 4 मार्क्स हैं, साद के 3 मार्क्स हैं, हैदर का 1, ताहा का 0, वहाब के 3, उस्मान का 1, फजर के 3, जहीर 0, फरवा 1। आप देखें बेटा, मुझे कह रहे हैं कि सिर्फ मैथ में ही मार्क्स आने हैं। देखें आपके मैथ्स कितने आपने गंदे एमसीक्यूज दिया है टेस्ट मुझे। चलिए बेटा, जो आपने टेस्ट रखना उसका सिलेबस मुझे बता दो। जिस तरह आप कहोगे हम उस तरह सिलेबस रख लेंगे। तो आप कह रहे हैं सर एमसीक्यूज नंबर 1 करवा दें। जी बेटा मैं आपको करवा देता हूँ, उसमें कोई इश्यू वाली वैसे बात नहीं है। आपका जो ई कैट का सिलेबस है, मुझे उस जो टेस्ट का सिलेबस हो अगर आप बताना चाहते हैं तो बता दें कौन सा सिलेबस रखना है आपने। जिस तरह आप कहेंगे वैसे कर लें। कि मेरे ख्याल से तो आपका जो सिलेबस है मंडे वाले दिन टेस्ट का, वो आप चैप्टर नंबर 4 to 8 रख लें। चैप्टर नंबर 4 to 8 आप अपना टेस्ट रख लें।
वहाब कह रहे सर सेकेंड ईयर का टेस्ट ले लें आप। तो ऐसा करते हैं बेटा, सेकेंड ईयर पूरी बुक फुल लेंथ पेपर ना ले लें आपसे, फुल लेंथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का सिलेबस मिला के, क्या ख्याल है? फुल लेंथ बेटा ले लेते हैं जी, फुल लेंथ पेपर रख लेते हैं। सारे बच्चे एग्री बेटा इससे? जो इस बार जो आपका मंडे को टेस्ट होगा जी, फुल लेंथ का होगा, पूरी बुक का, दोनों बुक्स का टेस्ट हो जाएगा, क्या ख्याल है? सारे इससे एग्री हैं? तो जो मंडे का आपका सिलेबस है जी, जाम खान क्लास में मौजूद है। जाम खान ने मुझे बड़ा स्ट्रिक्टली मैसेज किया था, सर सिलेबस का पहले बताया करें। तो मेरे ख्याल से सिलेबस में पहले ही बताता हूं। आपके पास जो मंडे कोई टेस्ट होगा, मंडे फुल बुक का आपका टेस्ट होगा जी अब, ठीक है। ई कैट एनपीजी का टेस्ट में इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि बेटा आपको पता है जी, ई कैट के अंदर वो ये जो आपका बेटा आपका फुल बुक का टेस्ट रख रहे हैं, लास्ट टेस्ट ही है मेरे ख्याल से, तो हम फुल बुक का टेस्ट रख लेते हैं, यही बेहतर रहेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। जाम खान नाउ अली खान, बेटा नाम चेंज कर लिया आपने, चले कोई बात नहीं। दोनों बुक्स का सिलेबस डिसाइड है भी। अब आपका जो टेस्ट होगा मंडे वाले दिन वो फुल बुक का होगा, और जिसके अंदर 30 एमसीक्यूज होंगे, 15 मैं कोशिश करूंगा ज़्यादातर एमसीक्यूज सेकंड ईयर से रख लूँ क्योंकि सेकंड ईयर का एमसीक्यूज ही पेपर में ज़्यादा आते हैं, और सेकंड ईयर आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड ईयर की बुक इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने जब आगे इंजीनियरिंग करनी है, कुछ भी करेंगे जाके, तो सेकंड ईयर का मैथ ही आगे आपको मिलना है एक्सटेंशन की फॉर्म में। नहीं, अब आपके जितने भी टेस्ट होंगे बेटा फुल बुक के टेस्ट होंगे। साथ बेटा डेली पे टेस्ट हम रख नहीं सकते क्योंकि अभी हमारा 8 चैप्टर पड़ा है, तो 8 चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर। कल से जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप 8 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखोगे जो कभी आपने देखी भी नहीं हुई, और मैक्सिमम बच्चों ने स्टडी भी नहीं किया होना 8 चैप्टर। अभी तक आप मैथमेटिक्स के हवाले से बेटा सेटिस्फाई हो ना? मैथमेटिक्स में तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स होनी भी नहीं चाहिए। मैंने बाकी सबसे सिलेबस जल्दी इसलिए ख़त्म किया था, मुझे पता था कि टेस्ट आ जाना है। प्रैक्टिस आप खुद करें जितनी आप कर सकते हैं। मैंने कल भी कहा था प्रैक्टिस खुद करें, खुद घर तैयारी करें। अब आप पे मुनहसर है कि आप कितनी करते हो। ज़रूरी नहीं कि हम टेस्ट लें तभी आपकी तैयारी होगी। तैयारी आप करें घर में बैठ के तैयारी करें। नहीं बेटा दोनों बुक का टेस्ट होगा ताकि आपको थोड़ा सा फील हो कि हम ई कैट का टेस्ट देने बैठे हैं। मैथमेटिक्स के हवाले से आपको फील होगा इंशाल्लाह। अच्छा हाँ, आपने एक एमसीक्यू से कहा था, वो एमसीक्यूज भी कर लेते हैं तब तक। कुछ बच्चे न्यू पे जिन्होंने हमें लास्ट पे ज्वाइन किया, तो उनसे मैं यही कहूंगा बेटा रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर सुन लें, जितनी जल्दी हो सकता है सुन लें। हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो ये वहाब ने एमसीक्यू सर करवा दे तो बेटा आपके पास रेशो होता है जी डिवाइड NP4 डिवाइडेड बाय N-1P3 इज इक्वल टू 9/1 n फिक्टोरियल ओवर n-4 का फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 - 3 का फिक्टोरियल इज इक्वल टू 9। देखिए ये n-4 ये भी n-4 हो जाएगा, -1 -3 -4 हो जाएगा जी। बचेगा आपके पास n फिक्टोरियल ओवर n-1 का फिक्टोरियल इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगा आपके पास n-1 का फिक्टोरियल ओवर n-1 का फिक्टोरियल इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये 9 है, p नहीं है बेटा, तो ये कैंसल आपके पास n इज इक्वल टू 9 आंसर। बड़ा आसान एमसीक्यूज था जी, पता नहीं वहाब ने ये कमेंट क्यों कर जैसा करवा दे। जी वहाब मैथ के तो टेस्ट में 30 के बहुत 30 होंगे बेटा, वो भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ। आप ईकेट की तैयारी कर रहे हैं, ये तो थोड़ी आप क्लास टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं सच, वो भी हैं सारा कुछ साथ में, तो टाइम मेरा थोड़ा रह गया। जी ताहा बेटा रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पे सारे लेक्चर्स पढ़े, उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में सुने आप। बेटा दोनों हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों बुक्स का टेस्ट है, सिर्फ सेकंड ईयर नहीं है, दोनों बुक्स का टेस्ट है आपका। चलें बेटा यहाँ पे हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।